ओके। सो भगवत गीता का जो मकसद है, भगवत गीता का मकसद हमें सब कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज भगवत गीता सिखाना चाहती है वो है भगवान की भक्ति। और बाकी सब चीजें जो हम सीखते हैं भगवत गीता से, वो कैसे केले के छिलके के जैसा है। कभी कभी लोग जो हैं मूल वस्तु कभी कभी इसलिए इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसके साथ जो वस्तु फ्री मिल रही होती है वो कभी कभी उनको आकर्षक लगती है। और जो फ्री वस्तु है वो एक्स्ट्रा मिलती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि मूल वस्तु के साथ फ्री वस्तु ले लेते हैं। इसलिए कई बार भगवत गीता के साथ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विद देम, इमोशनल स्किल, लीडरशिप स्किल, ऐसा लोग सीखते हैं। क्योंकि आज के युग में जो मूल वस्तु है उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, और उसके साथ जो एड ऑन है, जो फ्री वस्तु है, उसके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। तो कभी कभी जब लोग फ्री वस्तु लेते हैं तो फिर देखते हैं अच्छा ये तो फ्री वाला तो हम मिल गई हमको। आप देखते हैं जो मूल वस्तु था, जो भगवत गीता जिसके लिए है, वो क्या चीज है, उसमें क्या हमको इंटरेस्ट आएगी, लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने ये कोर्स बनाया है। तो हम ऐसे चीज डिस्कस करने वाले हैं जो चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें भी डिस्कस करेंगे जो आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है किसी से डील करने से पहले, हमें जानना होता है कि वस्तु है क्या। अगर हम किसी मशीन से डील करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु होती है मशीन है क्या। तो हमें किसी से डील करने से पहले हमें जानना पड़ेगा वो है कौन। अगर अगर उसका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत स्मार्ट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, आदमी है, पर असल में उसकी प्रकृति क्या है, वो चीजों को कैसे ग्रहण करता है। एक लैपटॉप है, लैपटॉप का जो बनावट है ऊपर से देख करके वो अच्छी लग सकती है, लेकिन लैपटॉप कैसे परफॉर्म करेगा वो उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद ही हमको पता चलेगी। उसी प्रकार से भगवत गीता हमको सिखाती है कि वो व्यक्ति का मूल आधार कहाँ से आया है। वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, जो भी व्यवहार करता है, वो कहाँ से आता है, वो कैसे कंट्रोल होती है, और इसके पीछे बेस क्या है। ये सब चीजें हम अच्छी तरह समझेंगे हैं तो हम लोगों को अच्छी तरह डील कर सकते हैं, और ये हम सीखेंगे भगवत गीता से। ओके। सो ये हमने जो मेरी बुक है इसमें मैंने कुछ पार्ट कवर किए इसमें, और वहां से हम लेंगे। सो हम देखते हैं कि ये जो स्किल है ये हर जगह काम आती है। इंटरव्यू में हो, या दोस्तों से हो, भक्तों के बीच में हो, फैमिली में हो, हर जगह ये जो स्किल है हमें काम आती है। क्योंकि हमें हर जगह लोगों से डील करना पड़ता है, और इसीलिए ये स्किल इंपॉर्टेंट है जैसा आपने बताया मुझे। एक सबसे इम्पोर्टेंट आती है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, जोसेफ लोट एंड हैरी इंगम। उन्होंने एक डायग्राम डेवलप किया था, उसको कहते हैं जोहारी विंडो। जोहारी विंडो में चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक है कि नोन टू मी, एंड दूसरा है अननोन टू मी, और नोन टू अदर्स एंड अननोन टू अदर्स। तो इसमें क्या है कि जो चीजें, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, जो चीजें मुझे पता है और जो चीजें दूसरों को पता है उसको बोलते हैं ओपन एरिया। ये ओपन एरिया है, यानी कि हम खुले हैं मतलब। और जो चीजें मुझे नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है उसको कहते हैं ब्लाइंड एरिया। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बात करने का तरीका मैं खुद जज नहीं कर सकता, आप अच्छी तरह जज कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूं अपने बारे में पर आप मेरे बारे में नहीं जानते, वो क्या है, हिडन है वो। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं भी अपने बारे में जानता नहीं और आप भी जानते नहीं, उसको अननोन कहते हैं। तो यूजली ये सब एरिया जो है 25% नहीं होती। हम चाहेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में, व्यवहार में, हर जगह क्या हो, ये जो ओपन एरिया हो वो ज्यादा से ज्यादा खुले। और उसके हमें क्या करना होगा, ये जो ब्लाइंड एरिया है इसको कम करने के लिए हमको फीडबैक की जरूरत पड़ती है। तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, जहां भी काम करते हैं, हर जगह हमको फीडबैक मांगनी चाहिए। एंड हम वी शुड बी ओपन टू फीडबैक। अगर कोई हमें कुछ कहता है, सलाह देता है, हमें ओपन होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति वो देख सकता है जो मैं नहीं देख सकता।
तो हमारा जीवन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो ओपन एरिया है बड़ा, और जो ब्लाइंड एरिया है, जो हिडन एरिया है, जो अननोन एरियाज है, वो कम होने चाहिए। ओके, तो एक चीज है, जब लोगों से डील करते हैं, वी शुड अप्रिशिएट। ये अप्रिशिएट करने का गुण जो है हमको डेवलप करनी पड़ती है। लोगों में दूसरों की निंदा करने का गुण जल्दी होती है। मतलब अगर यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं, इसको हर कोई अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अप्रिशिएट करने की कला हमको अपने में डेवलप करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण की एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, और चूंकि भगवान कृष्ण जो है सबसे बेहतर है भगवान कृष्ण, और उनके द्वारा बनाए गए हर वस्तु सुंदर है। कुछ वस्तु खराब नहीं हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति निंदा करते हैं, निंदा करने जिनकी आदत होती है, वो अच्छी गुण नहीं होती। जब हम अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, तो आप देखेंगे कि अप्रिसिएशन से क्या, ट्रस्ट बढ़ता है। जब लोगों से अप्रिशिएट करते हैं, एक जेन्युइन अप्रिसिएशन होने से ट्रस्ट बढ़ती है। तो लोगों का अप्रिसिएशन करना, ट्रस्ट करना, आप अप्रिशिएट कब कर पाएंगे? जब आप लोगों को अच्छी तरह जानेंगे। हम लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हर कोई भगवान के प्रोटेक्शन में है। सभी लोग, हम भी भगवान के प्रोटेक्शन में हैं, और इसलिए हम दूसरों को ट्रस्ट कर सकते हैं, खुद को ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो जो भक्त होते हैं वो बहुत लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अप्रिशिएट करना, ट्रस्ट करना, और रिलेशनशिप बिल्ड होती है जब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, देन रिलेशन अच्छी होती है। और ये सब चीज का आधार क्या है? हम कैसे लोगों को समझते हैं और कैसे उनके साथ डील करते हैं। इसीलिए दुनिया में जो है आज के युग में, स्पेशली जहां में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई और चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस जमाने में हमें ये जो आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बहुत काम आने वाली है। तो हमें क्या करना है कि जो भगवान है, उनके साथ हमें संबंध बनाना सीखनी चाहिए, और जो भगवान के भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ हमें रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और ये सब कैसे होंगे? एप्रिसिएशन करना, ट्रस्ट करना, और रिलेशनशिप बिल्ड करना, और इसके साथ हमें जिंदगी मिलती है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो भगवत गीता हमको सक्सेस एंड हैप्पीनेस दिला सकती है इस कोर्स को सीखने के बाद। तो देर आर डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, हमें समझना चाहिए भगवत गीता से। भगवत गीता क्या कहती है? चैप्टर 7.4 में कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि भूमि मतलब अर्थ, आप मतलब पानी, अनल मतलब फायर, वायु मतलब एयर, खम मतलब ईथर, और मना मतलब माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और मन, बुद्धि, अहंकार भी। इसके साथ में क्या है? जीव का क्या आता है? सोल आता है। जो जीव का सोल है, उसका एक ईगो है, लेकिन उसके ईगो का जो दूसरा पक्ष है क्या है? वह है फॉल्स ईगो। ओके, और भगवान कहते हैं 7.5 में, अपरा यम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये इदम धारते जगत। यानी कि इसके अलावा जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर है, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो है, इसके अलावा जो है एक दूसरा व्यक्ति है, कौन है? सोल, जो कि इन सब चीजों का दोहन करता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। भले ही सोल जो है सुपेरियर है नेचर में, लेकिन फिर भी जब सोल इन सब चीजों के इंटरेक्शन में आ जाता है, तो ये सब चीजें सोल को कंट्रोल कर ले जाती है। किस प्रकार से होता है? देखिए, जब हम हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं। तो जब हम सोचते हैं वो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं तो क्या होती है? वो हार्मोन्स हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर वो हमको कंट्रोल करते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आदमी जब शुरू में किसी बात की चिंता करता है, उसकी बीपी बढ़ती है, डॉक्टर कहता है कि आपके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए। तो शुरू में उसको कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर मामला बिगड़ जाती है, उसको कुछ हार्ट अटैक आ जाती है, या स्ट्रोक आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो मामला बिगड़ जाती है। तो कहना मतलब कि सोल जो है इन सब चीजों से सुपेरियर है, लेकिन फिर भी
और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो सोल को मजबूर कर देते हैं। ये बहुत सिंपल रहा। हम श्रीमद् भागवतम से चीजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कैसे चीजें होती हैं। तो देखिए भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की एक बहिरंगा शक्ति है और उनकी एक इंटरनल पोटेंसी है और उनकी एक मार्जिनल एनर्जी है। जो मार्जिनल एनर्जी है उसको जीव कहते हैं और वो जीव ज्यादातर भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ उसका ज्यादा संबंध है। हालांकि मार्जिनल मतलब तटस्थ शक्ति होती है, वो या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति या भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ रह सकता है, लेकिन उसका स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से अच्छा मैच करता है। तो कहते हैं कि सृष्टि के समय भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी एक्सटर्नल एनर्जी और जीवों को मिलाकर के महत्त्व बने। इस महत्त्व जो है ये क्या है, भगवान की जैसे प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा एंड विथ फुल कॉन्शियसनेस ऑफ क्रिएटिव प्रिंसिपल्स एंड टाइम फॉर फ्रुक्टिफिकेशन। इस महत्त्व में क्या है, पूरा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब इस महत्त्व में पूरा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस और उसके साथ टाइम भी है। मतलब कि टाइम बॉम्ब की तरह है। ये टाइम के साथ जो चीज जिस टाइम पे होनी चाहिए वो चीज उस टाइम पर होती है। जैसे कि एक बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होती है, तो उस प्रकार से टाइम लिमिट होती है और महत्व उसी चलती है। और ये कैसे इफेक्ट फील करते हैं, कॉज इफेक्ट एंड डूअर। इसको और विस्तार से अगर देखें हम तो इस प्रकार से है। महत्व जो है वो फॉल्स ईगो क्रिएट करता है, ये फॉल्स ईगो से क्रिएट, और यही फॉल्स ईगो जीव को जो है भौतिक चीजों से बांधता है। इस फॉल्स ईगो का जो अलग ट्रांसफॉर्मेशन है गुडनेस यानी सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। और ये तमोगुण रजोगुण किस प्रकार दिखती है, कॉज इफेक्ट एंड डूअर। मतलब कि हम कहते हैं ये व्यक्ति ने ऐसा किया और इसका कारण ये है, तो हम इस संसार में कॉज एंड इफेक्ट और एक डूअर को ढूंढते हैं। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है सब क्या चल रहा है, ये सब भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ही चल रहा है और हम इससे क्या है, हम इन सब चीजों से परे हैं और ये सब चीजें हमको कंट्रोल कर रही है। तो कैसे होता है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में जो फॉल्स ईगो है उसमें जब माइंड, फॉल्स ईगो सत्वगुण से मिल करके माइंड बनता है, फॉल्स ईगो रजोगुण से बनकर हमारी इंद्रिया बनती है और फॉल्स ईगो जो है तमोगुण के साथ बनकर के साउंड बनती है और साउंड से स्काई पैदा होती है, स्काई ने आकाश। और यहाँ काफी विस्तार में है, इसमें जो कलर दिए गए हैं कलर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अलग दिखाने के लिए कलर रखे हैं। तो स्काई और इसमें देखिए इटर्नल टाइम, भगवान ने टाइम फैक्टर को भौतिक संसार में मिलाकर रखा है। और जब भगवान की दृष्टिपात होती है तीनों मिलकर के टच सेंसेशन होता है और उस टच सेंसेशन के बाद एयर प्रकट होती है। और जो स्काई एंड एयर जो दोनों मिक्स होते हैं तो परसेप्शन ऑफ फॉर्म मतलब कि रूप पैदा होता है और इस रूप के बाद लाइट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो इस रूप को दर्शाता है। और जब एयर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और इटर्नल टाइम एंड लॉर्ड्स ग्रेस, भगवान की दृष्टि उनकी इच्छा जब शामिल होती है तब जाके टेस्ट एंड वाटर पैदा होती है। और वाटर फिर दोबारा से टाइम फैक्टर और भगवान की दृष्टि एंड एक्सटर्नल एनर्जी ये मिलती है तो स्मेल और उसके हाथ में अर्थ पैदा होती है। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने जो देखा अर्थ, वाटर, एयर एंड ईथर, तो ये सब चीजें जो है काफी सूक्ष्म चीजें हैं। हम आज जो ग्रोथ देखते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये इस बात को इंगित नहीं करता। ये सब काफी सूक्ष्म चीजें हैं। और तो हमने क्या देखते हैं कि कोई भी सृष्टि में जो चीजें आई हैं कैसे आई हैं, पहले सूक्ष्म होती है, मतलब कि सूक्ष्म में से सूक्ष्म होती हैं और वहां से ग्रॉस बन के आती है, ग्रॉस बन के आती है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो आपने ये डायग्राम देखा होगा, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी लोग बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो चीजें यहाँ पे हैं, यहाँ पे इसको आज के डेट में हम कहते हैं कि हमको टाइम 10⁻⁻36 सेकेंड, मतलब बिग बैंग के बाद 10⁻36 सेकेंड के बाद हमारे पास जानकारी है, उसके पहले का जानकारी हमारे पास में नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा सृष्टि था वो एक एटम से भी छोटा, उससे भी छोटा, बहुत ही छोटा जगह में था और वहां से एक्सपैंड हुआ है। तो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक थ्योरी है उसको कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि हर एक वस्तु, जो भी वस्तु है
वो एक फील्ड की तरह रहती है और उस फील्ड से ही ग्रॉस वस्तु आती है। मतलब कि समथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। तो एक वैक्यूम में भी एक फील्ड रहता है, वहां से आती है। तो कहने मतलब ये है, जो मूल चीजें जो साइंटिफिक और हमारी जो वैदिक ग्रहण, एक चीज जो काफी मैच कर रही है, वो चीज क्या है, वो कि सटल से ही ग्रोस आती है। हमारे जीवन में भी जो सटल विचार हमारे हैं, वही ग्रोस रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो फॉल्स ईगो है, उसमें जो जो हमारा जो एयर, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर है, वो हमारा फिजिकल क्वेश्चन बनाता है। देन माइंड के साथ फॉल्स जो प्ले करता है, हमारा इमोशनल एग्जिस्टेंस बनाती है। और जब फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस का प्ले करती है, तो हमारा इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस बनाती है। और जब फॉल्स ईगो प्यूरिफाइड हो जाती है, प्योर सोल रहती है, हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बनाती है। और आजकल वी आर ऑल्सो हियरिंग अबाउट, उसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन, मतलब कि आप कितना एडेप्टेबल हैं इन गिवन सिचुएशन में। तो इस प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को देखें, जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एक इनपुट होती है एंड उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेसिंग लेयर होते हैं, और उसके बाद आउटपुट मिलती है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो आंख से, कान से, नाक से, त्वचा, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी चीजें ग्रहण करता है, लेकिन आउटपुट अलग होते हैं। यानी कि वो जिस जैसे देखता है, मैं अगर आकाश को देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल भिन्न होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अस्तित्व में ये जो तीनों गुण का जो मिश्रण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस मिश्रण अलग अलग होने की वजह से क्या होती है, हम लोग अलग अलग चीजों को परसीव करते हैं। हर व्यक्ति आंख से, कान से एक ही शब्द सुनता है, एक ही चीज देखता है, लेकिन उसको अलग परसीव करता है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के से होती है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में डिटेल में हम अब किसी दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे इम्पेक्ट करती है, कैसे हमारा खाना, रहन सहन, सब कुछ इम्पेक्ट करता है। तो कोई व्यक्ति जिसके जीवन में सत्वगुण ज्यादा मात्रा में है, उसका बिहेवियर अलग होगा। कोई व्यक्ति जो रजोगुण मात्रा में है, उसकी बिहेवियर अलग होगी। कोई व्यक्ति तमोगुणी है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, और इसी प्रकार से परसीव करता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर हम एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सत्वगुण के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, रजोगुण के साथ व्यवहार हम करेंगे तो मैच नहीं करेगा, और तमोगुण के साथ व्यवहार मैच नहीं करेगा। तो इन द सेंस हम क्या देखते हैं, फॉल्स ईगो है, वही हमारे एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। तो जब व्यक्ति कहता है फॉल्स ईगो, यानी वो जिस चीज में अपने ईगो को रखे हुए हैं, यानी कि अगर फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, या स्पिरिचुअल स्टेज पे जहां पर भी अपने आप को ईगो को समझता है, वही उसका एग्जिस्टेंस है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमने देखा है कि फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, ये चार प्रकार के मनुष्य की एग्जिस्टेंस होती है, और ये चारों लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। यानी जो लोग ज्यादा फिजिकल लेवल पे रहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? खाना, पीना, सोना और अपना बचाव करना, यानी उनको फिजिकल कंफर्ट ज्यादा पसंद होती है। और जो लोग इमोशनल लेवल पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाना पीना ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय वो इमोशनल एस्पेक्ट जो होती है, आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहती है। अगर कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, तो वो अब उसका पर्पस क्या है, वैल्यू क्या है, क्यों मिलने आए हैं, क्या कारण है, क्या बिग पिक्चर है, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। और जो स्पिरिचुअल होते हैं, काफी बैलेंस रहते हैं। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाती है, तो अगर वो किसी को फोन करता है, अगर वो व्यक्ति फिजिकल लेवल पे रहेगा, उसको पूछेगा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अगर कोई व्यक्ति जो इमोशनल लेवल पे है, तो वो उसकी जो इमोशनल भावना है, उस पर ज्यादा ध्यान देगा। मतलब कि एक्सीडेंट के पहले व्यक्ति के विचार अलग थे, वो कितना खुश था, एक्सीडेंट अचानक हुआ और उसकी सारी जिंदगी बदल गई, तो उसमें काफी इमोशनल बदलाव आते हैं, काफी उसको ध्यान देगा। और जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वो पूछेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस तो है, अपने तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस है, सारा इंश्योरेंस है, तुम्हें कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से वो इंटेलेक्चुअली डील करने की कोशिश करेगा। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो काफी बैलेंस अप्रोच उनका रहता है। तो कभी भी हमें हमें जो है, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में, अगर फिजिकल लेवल पे कोई व्यक्ति है, इमोशनल लेवल पे है, अगर हम उसके साथ कुछ तर्क करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उस व्यक्ति को हमें फिजिकल और इमोशनल लेवल सेटिस्फाई करके उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पर आना पड़ेगा। तब जाके एक फ्रूटफुल डिस्कशन होती है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल लेवल पे फंस जाता है, वो आपके तर्कों को नहीं संभालेगा, आप क्या रीजनिंग कर रहे हैं उसको नहीं देखता है, और वो केवल अपने इमोशन, मुझे पसंद है तुम पसंद है, जैसे बच्चे करते हैं।
मुझे चाहिए तो चाहिए, और मुझे पता नहीं, तुम्हें लॉस होगा तो मुझे ठीक है, लॉस होने दो, पर मुझे यही चाहिए। उनका व्यवहार ऐसा रहता है। तो हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे व्यक्ति पर्पस, वैल्यू एंड बिग पिक्चर बात करता है। अब हमारा कैसा है कि हम स्वभावतः हम किसी एक लेवल पे ज्यादातर रहते हैं, मतलब कि हमें अनजान में, जाने अनजाने हमको दिखना चाहिए कि हमें हम सेटिस्फाई कहाँ होते हैं। अगर अगर जैसे कि अगर हमें अच्छी तरह से रहना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, चीजें मिल जाती है तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, मतलब वी आर सेटिस्फाइड। कुछ लोग होते हैं कि चलो घर अच्छा नहीं मिला, लेकिन जहां हम रहते हैं वो हमारा ध्यान तो रखते, कम से कम अच्छी तरह बात व्यवहार करते हैं, उनको पसंद आती है। कुछ लोग होते हैं कि हमें अच्छा घर नहीं मिला, लेकिन अगर लोग व्यवहार ठीक नहीं करते, लेकिन हमें जो पर्पज है लाइफ का, जो वैल्यू है वो अच्छा रहे तो ठीक है। और जो स्पिरिचुअल रहते हैं वो इन सब चीजों से परे परे होकर के देर काफी, जो काफी एडेप्टेबल होते हैं, एंड काफी इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हर चीजों में से क्या है, इंद्रियाणी प्राणे आहु इंद्रियभ्य परमम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सहा। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियाणी प्राणे आहु। और इन उनसे मन श्रेष्ठ है, मन से क्या श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि श्रेष्ठ है जो आत्मा है स्वयं, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। जो फॉल्स ईगो है, जो फॉल्स ईगो है, फॉल्स ईगो क्या करता है व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति के पूरा जीवन का आधार बनाता है। वो व्यक्ति जैसा भी है, अगर उसका फॉल्स ईगो स्ट्रांग है, उसका करता है। तो हमें जब किसी के फॉल्स ईगो का हर्ट कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए, हमको हमें रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को, जो भी उसका जेन्यून है, हमें रेस्पेक्ट शो करना चाहिए। और उसका मूल क्या है, हमको एप्रिसिएशन करना आना चाहिए। तो लर्न कीजिए अप्रिशिएट करना लोगों में। हर किसी को जिसको मिलते हैं आप, उसमें कुछ तो अच्छा है आपको दिखेगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपको जरूर दिखनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी किसी के साथ कभी बनती नहीं थी, और जब व्यक्ति का देहांत हो गया तो लोग उसके बारे में बात करने लगे कि व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो लेकिन उनको जो उनके मठ में जो गुरुजी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि वो व्यक्ति जो है बहुत सुंदर और साफ ढंग से कपड़े पहनता था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने एक उसमें एक अच्छा गुण देख कर रखा था। अब ये हमारा चॉइस है कि हम किसी में सारी बुराइयां देखना चाहते हैं कि अच्छाइयां देखना चाहते हैं। कभी भी हम किसी की बुराइयों का जिक्र करके उसको अच्छा बना नहीं सकते, लेकिन हम उसके अच्छाइयों का जिक्र करके उसको हम अच्छा इंसान हम जरूर बना सकते हैं। तो हमें हर व्यक्ति के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं इसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमेशा उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करें, कभी उसको नजरअंदाज ना करें। एंड गिव रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कब दे पाएंगे, जब हमको लगेगा कि वो व्यक्ति के अंदर ये अच्छे गुण हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, तभी उसको हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। गिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मैं जैसा हूं, बिना मुझे मुझे बदला मतलब कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि मैं बदल जाऊंगा तभी मुझे मतलब पसंद करेंगे। हम भगवान से ऐसे कहते हैं कि भगवान मैं जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, और आप फिर जैसा चाहेंगे वैसा करूंगा, ऐसा मैं। तो जब व्यक्ति की एक्सेप्टेशन आ जाती है, तब व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार करता है। लेकिन अगर हम कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो व्यक्ति बदलेगा भी नहीं। लोग जो है अपने जो फॉल्स ईगो है, यानी वो जिस स्तर पे है, फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, जिस लेवल पे भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। तो हमेशा कभी भी किसी के फॉल्स ईगो के साथ खेलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमको। एंड जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, तो जाके हम खुद से प्रेम करते हैं। हम हमें खुद से क्यों प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण सभी से प्रेम करते हैं, और इसीलिए सभी के सूर्य हैं। इसलिए जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो क्या होती है, हम दूसरों से भी हम प्रेम कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अपने लिए बहुत हीन भावना रहती है, वो सोचता है कि एक हम्बल होना एक अलग बात है, ये सोचना कि मैं उतना महान नहीं हूँ, वो अलग बात होती है, लेकिन अपने मन में एक हीन भावना रखना उचित बात नहीं है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने की वजह से सबके अंदर जो है सेम चिंगारी है ना, वही सेम पोटेंसी है। तो हमें अपने आप को कभी हीन नहीं सोचना चाहिए कभी भी। और हमें
भगवान कृष्ण की जो उनके गुण हैं, उनके बारे में चिंतन करना। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत हीन है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा ऐसा सोचते रहता है, मैं तो कुछ नहीं कर सका, और लो कॉन्फिडेंस जिनके अंदर रहती है, वो ये नहीं सोचते भगवान उनसे प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानेगा कि भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए तुम्हें अपने आप से अच्छा प्रेम करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने खुद से प्रेम करता है, दूसरे से भी प्रेम करता है। और वही व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है। हमें अपने में क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, और उसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का अंश है। और अंश होने की वजह से हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि इंसान ने अगर कोई काम को ठाना है, ये जन्म अगर उसके छोटा पड़ गया, तो अगले जीवन में उसने काम को पूरा किया है। ऐसा एक उदाहरण अगर हम फेमस उदाहरण देना चाहें आपको, तो वो उदाहरण आता है अम्बा का। अम्बा आप जानते हैं, जो भीष्म थे, उन्होंने जब अपने मतलब भाइयों के लिए लड़कियों का चयन किया था, तो उसमें अम्बा, अम्बे, अम्बालिका तीनों को लेकर आए थे। उसमें से अम्बा जो थी वो किसी और से प्रेम करती थी, और इसकी वजह से उन्होंने नकार दिया। और जब भीष्म पितामह ने उनको छोड़ दिया, तो जिनसे प्रेम करते थे उन्होंने छोड़ दिया। कुछ क्षत्रिय जो है किसी के द्वारा छोड़े हुए चीज ग्रहण नहीं करते, ऐसा कह के छोड़ दिया। तो अम्बा को काफी इंसल्ट फील हुआ। और भीष्म पितामह को चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो अम्बा ऐसा कभी नहीं कह सकती थी कि मैं उनको मारूंगी। तो उन्होंने क्या प्रण किया कि कभी ना कभी हो, भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी मैं। तो अम्बा 3 जन्म तक लेती रही। और जब महाभारत के युद्ध के समय ऐसा हुआ कि जब 10 दिन बीत चुके थे महाभारत के युद्ध में, और पांडव सेना के जो सैनिक थे ऐसी गाजा मूली की तरह भीष्म पितामह काट रहे थे। हर दिन 10,000 लोगों को मारा करते थे हर दिन। तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम जा करके क्या करो कि भीष्म पितामह से कहो कि अपना वरदान वापस ले लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा था विजयी भव, तो उस वरदान को वापस कर दीजिए। जब जब वापस करने के लिए गए, तो भीष्म पितामह ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे और विजय के बीच में आप खड़े हैं, जब तक आप खड़े हैं हमें विजय मिल नहीं सकती। तो भीष्म पितामह देखिए कितने बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मृत्यु का उपाय खुद ही बताया था। ऐसे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर युद्ध स्थल में कोई स्त्री आती है तो मैं नहीं उठाऊंगा अस्त्र, मतलब। तो भीष्म पितामह को अम्बा का 3 जन्म पता था, कब जन्मी, कहाँ जन्मी, क्या किया उसने, सब उनको पता था, है ना। और भगवान कृष्ण को भी पता था कि अम्बा अम्बा जो है उनके मृत्यु कारण बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें कुछ भविष्य पता चल जाए तो हम भविष्य को बदलने का कोशिश करें। तो हम में और महान व्यक्ति में यही फर्क होती है कि हम भविष्य को बदलने की कोशिश करते हैं। जो भविष्य को बदलने की कोशिश करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, उनको अपने भरोसा नहीं होती, भगवान भरोसा नहीं होती। तो लेकिन भीष्म पितामह को जैसे भगवान तो कह सकते थे, अरे मुझे पता है भीष्म को तो रास्ते से हटाना एक तरीका है, युद्ध के पहले दिन ही लेके चले जाओ शिखंडी को, और भीष्म पितामह हथियार रख देंगे और तब अर्जुन आराम से मार सकता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण और भगवान जनरली क्या देखते, भगवान जो भी काम करते हैं क्या होता है, उनका प्लान होता है। और हम लोगों को क्या होता है, डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी मतलब कि हमको भुगतना पड़ता है। और भगवान की क्या चीज प्लान होती है। भगवान कहाँ जन्मेंगे, क्या करेंगे, उनके साथ क्या क्या आपदा विपदा क्या घटने वाली है। भगवान राम जो है उनकी पत्नी का हरण होने वाला है, उनको मालूम था, फिर भी जंगल में गए। अगर हमें पता चल जाए कि हम कहीं जाएंगे और हमारे बैग चोरी होने वाली है, तो हम या तो बैग ही लेके नहीं जाएंगे या उस जगह पे नहीं जाएंगे। ये कह के एस्ट्रोलॉजर ने हमको बता दिया है, हम ट्रेन में बैठेंगे हमारा बैग चोरी होगा, हम बैग लेके नहीं आएंगे, चोरी कैसे होगी? हम ट्रेन में जाएंगे नहीं, हम कैसे चोरी होगी? तो हम हमेशा भविष्य को जान करके उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भविष्य को जान करके भगवान की इच्छा उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनने की कोशिश करते हैं, और उसको बदलने का प्रयास नहीं करते। वो खुद में विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान उन पर विश्वास करते हैं और भगवान के अंश हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से देखता है, तब जाकर के ही वो दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकता है। तो दूसरों से डील करने का मतलब क्या होता है, उनको जानना। ये जानना कि व्यक्ति जो है वो एक सोल है, एक जीवात्मा है, और जीवात्मा के ऊपर कवरिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह कवरिंग है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। और रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण एक जैसा नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। एक बढ़ता है, एक घटता है, एक घटता है, एक कम होता है। हमेशा उसमें कंपटीशन बनी रहती है, कौन ऊपर जाएगा, कौन श्रेष्ठ होगा।
और इस प्रकार से जो जो व्यक्ति उन सब चीज़ों को नहीं समझता है, वो व्यक्ति बेचारा अपने आप ही जो है क्या होता है, ड्राइव होते रहता है। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हमारा जो शरीर किस प्रकार से बना है, हमारा जीवन किस प्रकार से है कि हम एक ड्राइवरलेस एक इंटेलिजेंट कार में बैठने के बराबर है। यानी हमारे शरीर का खुद का एक इंटेलिजेंस है और हमारे अंदर जो आत्मा है उसका भी एक इंटेलिजेंस है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो शरीर के इंटेलिजेंस से ही चलता है। उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो इमोशन है, तो हमने क्या देखा पहले, जैसे सृष्टि का हमने पूरा ब्रीफ में डिस्कस किया हमने। लेकिन हमने उसमें क्या देखा है, किस प्रकार से महत तत्व से किस प्रकार सब चीज़ें बनी और वहाँ से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण यही मेन चीज़ है जो सबको कंट्रोल करती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं समझता, इन चीज़ नहीं समझता है, वो बॉडी के इंटेलिजेंस से ही ड्राइव करता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं एक मैं मेरे पास खुद का इंटेलिजेंस है और तो क्या करता है वो बॉडी के इंटेलिजेंस से ड्राइव नहीं होता है, बल्कि बॉडी को खुद से ड्राइव करता है। वही व्यक्ति जो बॉडी को ड्राइव करता है, जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को समझता है अच्छी तरह से, वही व्यक्ति अपने आप से भी अच्छा डील कर सकता है और वही व्यक्ति भी दूसरे लोगों से डील कर सकता है। दूसरे लोगों से डील करने के तरीका जो है आपको बहुत जगह पे सिखाएँगे। सो दे मेक यू अ पॉलिश्ड मैन। आपके अंदर कुछ और चलते रहता है, बाहर कुछ और चलते रहता है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह नहीं समझते, वो किस प्रकार के हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुर्योधन और रावण की तरह हो जाते हैं। रावण को, दुर्योधन को, हिरण्यकशिपु को, उन सभी को पता था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना, क्या नहीं करना, सब पता था। लेकिन वो बॉडी के डिमांड, बॉडी का जो इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा ही ड्राइव होते थे, अपना इंटेलिजेंस लगा नहीं पाते थे वो। इसीलिए अगर हम बाहर से बहुत कोई व्यवहार सीख सकते हैं, हँसना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें क्या सीखना है, अगर लोगों से डील करना है, हमें ये जानना है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान कृष्ण की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है और जिस व्यक्ति से हम डील करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है? एक तो आत्मा है और उस आत्मा कैसे कंडीशन आत्मा है वो। वो बुरी तरह से कंडीशन आत्मा है वो। और इसीलिए उसका बिहेवियर भी अलग-अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, अलग-अलग तरह के व्यवहार करता है, डॉक्टर उससे किसी बात का बुरा मानता नहीं है, किसी बात का बुरा नहीं मानता। कभी-कभी जो है, जो लोग होते हैं उसके साथ में, वो डॉक्टर पे चिल्लाते हैं, "डॉक्टर आप दवा ठीक नहीं दे रहे, आप इलाज ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।" कभी तोड़-फोड़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर डॉक्टर जाता है ऑपरेशन टेबल पे, उसके हाथ में उस व्यक्ति की जीवन होती है। एक नस अगर उसने गलत काट दी, उसकी जीवन चली जाएगी या ज़िंदगी भर अपाहिज हो सकता है वो। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है अपना अच्छा प्रयास करता है और उसको बचाता है। तो इस प्रकार से एक अच्छा जो व्यक्ति जानता है कि वो व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर को पढ़ाई जाती है, डॉक्टर को सिखाया जाता है कि किस मेंटल अवस्था में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। तो साइकोलॉजिस्ट सीखते हैं, उसी प्रकार से हम भगवत गीता से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हर जीव कंडीशन है और कंडीशन होने की वजह से हर जीव जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के प्रभाव के अंदर ही व्यवहार कर रहा है। तो हमें उन प्रभाव से बाहर निकलने का टेक्निक सीखना है और बाहर निकलना है, तब जाकर के हम सही तरीके से हम लोगों से व्यवहार करना सीख सकते हैं। तो जब लोग एक-दूसरे से फाइट करते झगड़ा करते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? उनका अपना लो सेल्फ एस्टीम। उनको लगता है कि मेरे सेल्फ एस्टीम को हार्म किया जा रहा है, इसीलिए लोग झगड़ा करते हैं, लोग आपसे फाइट करते हैं। और आप एक बहुत ही टेस्टेड मेथड मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, आप क्या कीजिए, उसको 5 कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसके बारे में अच्छी बातें बोलिए। आप देखिए जिस व्यक्ति को आप हर दिन उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, वो आपसे गुस्सा नहीं कर पाएगा। आपसे झगड़ा नहीं कर पाएगा आपसे। तो साधु व्यक्ति कैसे होते हैं? साधु व्यक्ति के पास जो भी जाता है, वो साधु व्यक्ति कैसे होते हैं? कभी भी सामने वाले व्यक्ति का गुण देखते हैं। यहाँ तक कि नारद जी को देखिए, नारद जी तो कहते हैं असुर जो होते हैं भक्तों से अच्छे होते हैं, क्योंकि असुर जो होते हैं उनका मन भगवान में बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा बात नहीं है कि असुर का मन भगवान में ज़्यादा लगता है, ये बात नहीं है, भक्तों का मन भगवान ज़्यादा लगता है। लेकिन असुर भी जो होते हैं भगवान के चिंतन में इतने लगे रहते हैं, लेकिन उनका भाव विरुद्ध भाव होती है। विरुद्ध भाव होने की वजह चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी जो साधु व्यक्ति होता है, जो भक्त होते हैं, वो हर व्यक्ति में अच्छाई देख पाते हैं। इसीलिए आप क्या देखेंगे, साधु व्यक्ति के पास जाने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़ देता है। क्योंकि वो साधु जो है, ऐसा नहीं है कि केवल बोलने के लिए, उसके मुँह पर बोलने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए अच्छा बोल रहा है। वो
उनके सामने जाते हैं, वो हर व्यक्ति को अच्छा ही देखते हैं। सबसे पहली अच्छाई क्या है? हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है। और दूसरी अच्छाई क्या है? उसके बाद जो भी हो भगवान का दिया दिया हुआ है। और तीसरी अच्छाई क्या है? भगवान ने उसको अपने-अपने गुण और कर्म के दोष के हिसाब से उसको भुगतने या एन्जॉय करने की चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें हमारा जजमेंट का कोई रोल बनता नहीं है। हम नहीं है किसी को जज करने वाले। तो वी मस्ट ट्राई टू एप्रिशिएट देयर कैरेक्टर। सो जब हम लोगों से मिलते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज दैट हम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और या उनके इम्पोर्टेंस फील नहीं करा पाते, डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सजेशन देता है, तो आप उसको नहीं कहते कि हाँ, दिस इज़ अ गुड सजेशन, आई विल एक्सेप्ट इट। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं, तो दैट मीन्स उस व्यक्ति को लगेगा, मैं तो बेकार में मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बेकार में उनसे मिला, बेकार में उनसे बात किया, वो तो मेरे सजेशन को क्रेडिट बताते नहीं है। अगर किसी ने आपसे कुछ आके कहा कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ठीक कीजिए, और अगर उसको हम रिज़ॉल्व नहीं करते, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे ज़िंदगी में कोई हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अगर हम किसी को एनकरेज नहीं करते कुछ करने के लिए, जैसे मैं भी जैसे ये बना रहा हूँ, क्लास लेता हूँ और बुक लिखने का प्रयास करता हूँ। इसके पीछे बहुत सारा एनकरेजमेंट है, बहुत सारे सीनियर वैष्णव का एनकरेजमेंट है। अगर मुझे एनकरेज नहीं करते तो मुझे लगता है कि वो ये काम तो बेकार है, मुझे करना नहीं चाहिए था मुझे। एनकरेजमेंट है। एंड अगर किसी को क्रिटिसाइज़ ही करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, उसको सिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, तो हमेशा उसको अकेले में उसके साथ क्रिटिसाइज़ कीजिए, उसके बारे में बताइए चेंज क्या कर सकते हैं। सबके सामने हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। एंड अगर ग्रुप में हम किसी से मिल रहे हैं किसी से, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो अगर आप उनका ओपिनियन नहीं पूछते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? व्हाट डू यू से? कैसे करना चाहिए? तो वो व्यक्ति सोचेगा कि प पता नहीं हम यहाँ पे आए ही क्यों थे? अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय प्लान इज़ आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। तो लोग सोचेंगे हमें क्यों बुलाया फिर? चिट्ठी लिख देते हमको और कह देते हमारा डिसीज़न क्या था। सो अगर हम ओपिनियन नहीं पूछते हैं, लोग सोचते हैं हमारा अस्तित्व का वैल्यू नहीं है। तो एक व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति इस बात को सीख लिया जिसने सीख लिया है कि हम भगवान के अंश हैं, ये सृष्टि कैसे हुई, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण किस प्रकार से हम कंडीशन कर लेते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, और वो व्यक्ति फिर वो उन गुणों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और जो निकल जाता है, वही व्यक्ति लोगों से अच्छे से डील कर सकता है। बाकी लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो गुणों के अंतर्गत ही उसी से झेलते रहते हैं। और फिर लोग कैसे बन जाते हैं? दे बिकम प्रिटेंडर। मतलब कि वो अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो उनको सिखा दी जाती है कि ऐसे हँसना है, ऐसे बोलना है। तो व्यक्ति कैसे होते हैं? ऑफ़िस में बहुत हँस के रहेंगे और बाहर निकल झगड़ा करेंगे, घर में झगड़ा करेंगे। घर में हँस के रहेंगे तो ऑफ़िस में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। सब्ज़ी खरीदने जाएँगे, वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। मंदिर जाएँगे, वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। उनको जहाँ पर भी उनसे कमज़ोर व्यक्ति दिख जाएगा, वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और दूसरा है फेवरेटिज़्म। अगर आप लीडरशिप पोज़ीशन पे हैं, कुछ ऐसी आपके पास चीज़ें हैं, आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपको फेवरेटिज़्म कभी दिखाना नहीं चाहिए। देखिए भगवान जो है फेवरेटिज़्म दिखाते हैं। भगवान फेवरेटिज़्म दिखाते हैं और भगवान खुल के भी कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन भक्तों के प्रति मैं काफ़ी मतलब फेवरेटिज़्म दिखाता हूँ। लेकिन ये जो फेवरेटिज़्म है, जब हम इस संसार में दिखाते हैं, तो वो हम अपनी किसी न किसी किसके दिखाते हैं? कुछ तो फ़ायदे के लिए दिखाते हैं या कुछ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिखाते हैं हम। तो ये फ़ेवरेटिज़्म हमारे लिए गलत हो जाती है। लेकिन जब भगवान हम भक्तों के प्रति जो दिखाते हैं, भक्त मेरे फ़ेवरेट हैं, वो भक्तों की भलाई के लिए और सभी के भलाई के लिए भगवान करते हैं। भगवान भक्तों के लिए बताते हैं कि मैं उनको काफ़ी ख़्याल रखता हूँ। ये बता के भगवान बताना चाहते हैं कि भक्त उनको अति प्रिय हैं और सभी को भक्त बनना चाहिए। दूसरा है कि अ, हम कैसे दूसरों को वी कैन मेक देम फील इम्पोर्टेंट। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसके अगर अपोज़िट करते हैं, देन वी मेक देम फील इम्पोर्टेंट। और दूसरा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्या है? थिंक अदर पीपल इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, हमारा व्यवहार वैसा ही होने वाला है। ऐसी नहीं है कि हम किसी से मिलें और ये सोचें कि अरे! ये तो बहुत बेकार आदमी है, इसी से क्या, इसको क्या प्रीचिंग करना है, इसको क्या बताना, ये तो ज़िंदगी में कभी समझेगा नहीं, भवविद्या क्या होती है, इसको क्या बताना है इसको। या उसको कोई ये तो मैथ सीखेगा नहीं, या केमिस्ट्री सीखेगा नहीं, उसको कुछ आती नहीं है, हम क्या सिखाएँ उसको? ये इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, ऐसी बात नहीं। हर आदमी को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है और हर जीव में पोटेंशियल है। हर कोई कुछ भी कर सकता है। आज उसकी परिस्थिति को देख कर के आप उसके भविष्य का आंकलन मत लगाइए कि आज वो कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे कुछ नहीं करेगा। हमारी वो छोटी सी जीवन है, लेकिन हम छोटी जीवन हमने क्या देखा कि जो हमारे जो साथी थे, बहुत सारे ऐसे साथी रास्ते मिले हमको, लोग मिले, हमने देखा, जो शुरू में कुछ भी नहीं थे, पर आज बहुत कुछ है मतलब।
बहुत कुछ कहने का मतलब है कि भक्ति में हमने देखा और हमने जो भौतिक जीवन में भी देखा कि बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं। तो वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हर जीव जो है भगवान का अंश है और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें उसको उसी प्रकार से देखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में इम्पोर्टेंट सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको बता सकते हैं कि जब आप लोगों को इम्पोर्टेंट फ़ील करते हैं, तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, आपके जो ब्रेन के जो अल्फा वेव्स हैं, जैसा आपका वाइब्स है, वो ही उस व्यक्ति को दर्शा देता है कि यू थिंक दैट दे आर इम्पोर्टेंट इन इन देयर लाइफ और उस प्रकार से उनका व्यवहार, बिहेवियर सब बदल जाता है। इसे साधु पुरुष के बाद हमने देखते हैं कि बड़े से बड़े बदमाश, डकैत आने के बाद भी सुधर सुधर जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। देन हर व्यक्ति को नोटिस करना चाहिए, है ना? कई बार लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उनको नोटिस नहीं करते, कुछ उन्होंने अच्छा किया है, आप एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सब करना सब बेकार था, है ना? घर में वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, हर किसी के साथ छोटी-छोटी बातें नोटिस करना चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक्नॉलेज करनी चाहिए। एंड डू नॉट कम्पीट विद अदर्स मतलब हमेशा अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा निकल जाता है, तो हमें क्या देखना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो भी अच्छा है, जो भी तेजवान है, उसमें मेरा ही तेज समझो। यानी भगवान ने उसके लिए अलग प्लान बना के रखा है, उसके रास्ते अलग-अलग हैं, हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो गया है, तो हम उसके साथ कम्पीट क्यों करने जाएँ हम? हमें कहना चाहिए आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू कि तुम इतने अच्छे हो और तुम इतने आगे बढ़े हो और तुम मेरे प्रेरणा का स्रोत हो। ऐसा हमको सोच के आगे बढ़ना चाहिए। कम्पीट करने का कोशिश हमें करना उचित नहीं है। कम्पीट मतलब हर बार लोग कहते हैं कि वी शुड कम्पीट विद आवरसेल्फ एंड नॉट विद अदर्स ऐसी लोग बात कहते हैं। लेकिन हमें कम्पीट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए प्लान भगवान ने बना के दिए हैं। उसका जीवन का प्लान उसके लिए बना के दिए हैं। उसका कर्म का फल, उसके नतीजे, कितने जन्मों से क्या करके आया है, कैसे नहीं करके आया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगो अस्तु कर्मणि। भगवान ने कर्म के फल को देने का अधिकार अपने पास क्यों रखा है? भगवान ने किसी व्यक्ति के कर्म के फल को देने का अधिकार अपने पास इसलिए रखा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कर्म का सही से आंकलन नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी ने एक छोटा-सा तिनका, छोटा-सा जो है, बहुत छोटा-सा एक रुकावट निकाल दिया किसी के कहीं से निकाल दिया। मान लीजिए कि जगह एक छोटा-सा तिनका, बहुत छोटा-सा जो आँख से दिखता भी नहीं, ऐसा कुछ फँसा हुआ था, उसको निकाल दिया। अगर वो कहे कि एक छोटी-सी नाली में छोटा-सा तिनका जो आँख से दिखता नहीं फँसा हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया है। आप कहेंगे ये कौन-सी बड़ी बात काम किया? हमने तो बड़े-बड़े गड्ढे से ना पत्थर निकाले हैं। तो आप उसका आंकलन नहीं कर सकता। वो बात कर रहा था किसी के हार्ट की, किसी के हार्ट के ग्लूकोज़ को निकाला था और आप जो है किसी नाली के पत्थर निकालने की बात कर रहे हैं। तो कौन बड़ा होगा, है ना? तो लोग कहेंगे जिसने ज़िंदगी बताई है वो आदमी बड़ा होगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म इसको समझने में बड़े-बड़े विद्वान लोग मोहित होते हैं। बड़े-बड़े विद्वान कौन? हम लोग को विद्वान नहीं कह रहे भगवान। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी और जो जो य यमराज जी हैं, वो लोग भी कभी-कभी मोहित हो जाते हैं और गलत निर्णय कर बैठते हैं। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो जब बड़े-बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, क्या अकर्म, क्या विकर्म, तो वो उनके बातों को जज नहीं कर पाते। तो हम कौन व्यक्ति हैं किसी व्यक्ति के कर्मों के फल को जज करने के लिए और कहने के लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, हम तुमसे आगे निकलेंगे, तुम कैसे आगे निकल गए, तुम्हें ऐसा कैसा मिल गया। ये सारे विचार हमको हटा देने चाहिए और हमको उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कम्पीट नहीं करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अच्छा बने, वो अच्छा बने, ओके? एंड देन नो व्हेन टू करेक्ट। कभी-कभी लोग जो है ज़रूरत पड़ती है करेक्ट करने के लिए, तो भगवान ने जैसे कि बच्चों के लिए उनके माता-पिता को नियुक्त नियुक्त किया है मतलब कि माता-पिता का अधिकार है बच्चों को हर बात में करेक्ट करने के लिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बात अलग हो जाती है। लेकिन माता-पिता का अधिकार है उनको करेक्ट करने का। उसी प्रकार से गुरु का अधिकार है करेक्ट करने के लिए। लेकिन करेक्शन प्राप्त करने का अधिकार जो व्यक्ति के पास में है, जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो आपसे करेक्ट होना नहीं चाहता, तो उसको करेक्ट करना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब तक व्यक्ति आपसे कोई फीडबैक ना माँगे, अपने बारे में बताने के लिए ना कहे, करेक्शन के लिए ना पूछे, हमको बताना नहीं चाहिए। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप मेरे गुरु बनिए और शिष्यास्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्नम, तब जाकर उन्होंने करेक्शन करना शुरू किया। ये सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम सीखते हैं भगवद गीता से, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। दूसरा है कि जो चैलेंज है क्या है? फॉल्स इको हमने देखा कि फॉल्स इको अच्छा है। मतलब
हमने आपको बताया कि फॉल्स ईगो को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी फॉल्स ईगो के साथ जी रहा है, उसको हमें भ्रम को तोड़ने का जल्दी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसी का वो अस्तित्व है। अचानक से आप उसका अस्तित्व छीन लें, उसको आप जाके कहें कि तुम जो कर रहे हो सब बेकार है और इसको छोड़ो, और हम जो दे रहे हैं वही अच्छा है। वो कहेगा क्यों? ऐसा क्यों करें भाई? तुम जो कह रहे हो वही अच्छा है, हम जो कर रहे हैं बेकार है। ऐसा कभी नहीं। हमेशा क्या होती है, परम दृष्टवा निवर्तते, है ना? जो जब तक उस व्यक्ति के पास में अच्छी चीज नहीं जाती है, तब तक वो छोड़ेगा नहीं वो। तो प्रभुपाद ने क्या किया, लोगों को अच्छी चीज दी, अच्छा खाना दिया, अच्छा कल्चर दिया, अच्छा माहौल दिया, अच्छी पुस्तकें दी, अच्छे विचार दिए, अच्छा अच्छा जो है भक्तों का संग दिया। इसके वजह से लोगों ने क्या किया, जब आते हैं तो खुद ब खुद छोड़ देते हैं। शुरू-शुरू में प्रभुपाद जी अकेले ही थे। उन्होंने सब कुछ दिया अपना, और बाद में भक्तों का समूह बनाया प्रभुपाद ने, और भक्तों के समूह ने वो सब कुछ लोगों को दिया। तो हमें लोगों को देना है। हमारे पास में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देना है। जब लोगों को अच्छी चीज़ें देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली जो उनकी बुरी चीज़ें हैं वो छोड़ देंगे वो। ये हमारा नेचर ही वैसा है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें हों। तो जब तक लोग हम जो उनको चीज़ दे रहे हैं उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें उनके जो फॉल्स ईगो है, उसको हमें जो है हर्ट नहीं किए बिना ही काम करना है उनको। उनके ऊपर एप्रिशिएट करना है, उसको उसी प्रकार से डील करनी है उनको। लेकिन जो फॉल्स ईगो है, उसके साथ चैलेंज क्या है? फॉल्स ईगो प्लस पैशन इट बिकम्स अ लस्ट। भगवान कहते हैं, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महासन्नो महापापमा विद्धि एनम यह बैरिणम। ये काम और क्रोध जब रजोगुण के साथ मिल जाता है ना, ये बहुत बड़ा एक लस्ट की तरह बन जाता है। लस्ट बन जाता है, और ये लस्ट कैसा है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता लस्ट ये। और इसीलिए हमको अपने लिए काफी ध्यान रखना है कि हमारा जो काम है ये लस्ट में कभी कन्वर्ट ना, हमें जो पैशन जो है, फॉल्स ईगो है, मिल करके लस्ट में कन्वर्ट कभी ना हो। ये लस्ट जो है हमारे मन, इंद्रियां और बुद्धि, हर जगह लस्ट रहती है। मतलब लस्ट मतलब जो सेटिस्फाइड ना हो। तो अगर हम, जैसे 4 नियम बताए जाते हैं, तो अगर हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होगी, हमारे इंद्रियों जो लस्ट होती है इंटॉक्सिकेशन के प्रति, वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हम हमारे माइंड में जो है बहुत सारे विचरण करने का व्यवहार होता है माइंड में। हर चीज़ बहुत ही इधर भागना, उधर भागना कर माइंड करते रहता है। और इंटेलिजेंस क्या है? इसका इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? इसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? ऐसे कारण ढूँढते-ढूँढते वो सोचता है कि भगवान कृष्ण का कारण क्या है? उसका तो कुछ कारण होगा। तो इस प्रकार से हमारा इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस जो है, उनके जो जो चीज़ें को हमको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और ये क्या है, किस कैसे कंट्रोल होती है? जब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को अच्छी तरह समझेंगे। इसका क्लास में कहीं बाद में लेंगे, काफ़ी डिटेल डिस्कशन चाहिए उसके लिए। लेकिन अगर हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि जब हम सत्वगुण में रहते हैं, तो सत्वगुण जो है क्या है? एक प्रकाशमय वाला ही है ना? वो सब गुणों से अच्छी है, और वो ज्ञानमय है, और हमें ज्ञानवान बनाती है। तो उसमें रह करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भगवान हमें एक उपाय देते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हमें इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यानी जब हम लोगों से डील भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे इंद्रियों को सही करना चाहिए। लोगों से डील करते समय हमारी आँखें, हमारा व्यवहार, हमारा पहनाव सब बदलना चाहिए। और उसी प्रकार से इंद्रियाणि प्राणयाहुः इंद्रिय परमं मनोन मनस्तस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परस्ततु सः। इस बात को समझते हुए कि जो हम आत्मा इन सब चीज़ों से परे हैं, यानी कि जो महत तत्व है उसमें भी एक कॉन्शियसनेस है, उसमें एक इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस पे ही सब कुछ बन रहा है सब कुछ। लेकिन हमने क्या देखा कि हर चीज़ में एक टाइम फैक्टर है, और ये भगवान कृष्ण की ग्लैंस, मतलब देखते हैं, यानी उनकी देख-रेख में, मया दक्षिणा प्रकृति, उनकी देख-रेख में सारी काम हो रही है। और जो हम आत्मा है, हम क्या है, हमारा भी इंटेलिजेंस है। तो हमें क्या करना है, भगवत गीता क्या करती है? भगवत गीता जो आत्मा का जो इंटेलिजेंस है, उसको बढ़ाती है, उसको बल देती है। उस इंटेलिजेंस के आधार पर आत्मा क्या कर सकता है, ये जो शरीर का जो इंटेलिजेंस है, जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के कारण जो इंटेलिजेंस आ रही है, उसको वो ओवर पावर कर सकता है वो। और ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली नहीं होने वाली है। ये सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। यानी कि अगर रसगुल्ला टेस्टी है, रसगुल्ला खाने पे ही टेस्ट मिलेगा, केवल उसके बाद थ्योरी पढ़ करके ये हमें टेस्ट मिलेगा नहीं हमको। तो जो जो लोग फिजिकल लेवल पे हैं, या हमें अगर अपना फिजिकल लेवल सुधारना है, तो हम कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमें हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए।
एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए हमेशा हमें, हमें खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन सब सही ढंग होने चाहिए। और एक 3 रूल है, क्या है? एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल। ये हमेशा काम करती है। एंड ट्रूथफुलनेस, है ना? ट्रस्टफुलनेस, हम लोगों के बीच में हमें कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, और उसके लिए हमें लिसनिंग स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस हमको डेवलप करनी चाहिए। जो इमोशनल लेवल पे लोग होते हैं, उनके साथ डील करने हमें क्या चाहिए हमको? वी नीड टू बिल्ड और वोकेबुलरी। हमारे पास अच्छा वोकेबुलरी होना चाहिए वर्ड्सों का। कभी-कभी सही शब्द का प्रयोग नहीं करने की वजह से चीज़ें खराब हो जाती है। और जब हम लोगों से मिलते हैं, जो लोग इमोशनल लेवल पे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अलाउ देम टू टॉक रेदर देन टॉकिंग आवरसेल्फ। हमें उनसे कहना चाहिए कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं? और उन सब चीज़ों को हमें जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। अपने दुःख के बारे में लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दुःख हमारा है और हमारे कर्मों की वजह से है, और जो है भगवान को पता है। भगवान है या जो हमारे गुरुजन हैं, उनको उनको पता है कैसे डील करना है, डॉक्टर है उससे डील करना है। हर किसी व्यक्ति से बता के क्या फ़ायदा है हमको, है ना? तो ये हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। एंड हमें क्या करना चाहिए? जो 16.4 में भगवान ने आसुरी गुण बताए हैं, हमें अपने इमोशन में उन सब चीज़ों को दिखाने से बचना चाहिए। प्राइड, एरोगेंस, एंगर, कंसीट, इससे बचना चाहिए। और हमें क्या डिस्प्ले करना चाहिए? सीखना चाहिए हमें, जो चैप्टर 13 में भगवान ने बताया है, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस एंड सिंप्लिसिटी, ये सारे गुण हमको डिस्प्ले करने की सीखना चाहिए हमको। और भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है। क्या कहते हैं? आत्म औपमेना सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं कि अगर हमें भूख लगती है, तो हमें सोचना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को भूख लगी होगी, और उस प्रकार से संसार में जितने लोग को भूख लगी होगी, वो किस तरह तड़प रहे होंगे। हम जिस प्रकार से जो है, जब कोई व्यक्ति भगवान को जानता है, भगवत गीता जानता है और सुखी हो जाता है, तो वो क्या सोचता है? संसार में कितने सारे लोग हैं जो भगवत गीता के ज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं, हमें उनको भगवत गीता सिखानी चाहिए। इस ज्ञान के अभाव में लोग दुखी हैं। इस प्रकार से अपने तुलना समझता है। जैसे माताएं होती हैं, माता क्या सोचती हैं? मेरे बेटे को भूख लगी होगी, मुझे भूख लगती है ना, उसको भूख लगी होगी, और मुझे ठंड लगती है, उसको ठंड लगती होगी। और उस प्रकार से अपने शरीर की तुलना से बच्चे की तुलना करती है, उसका देखभाल करती है। उसी प्रकार से हमें भी होनी चाहिए कि अपने, ऐसा नहीं कि हमें भूख लगी है या नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब हमें भूख लगती है, हमारी सेंसेस से हम दूसरे के सेंसेस को समझ सकते हैं। अपने दुःख से दूसरे के दुःख को समझना, और यही जो है एम्पैथी होती है। मतलब दूसरे दूसरे के दुःख को अपने दुःख के साथ समझ के लेना चाहिए हमको। और जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? बिग डाटा, बिग पिक्चर, फैक्ट्स, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ऐसे लोग का प्रीचिंग करते हैं, तो लोग क्या आपसे क्या पूछेंगे? भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, इतने अध्याय हैं, इतने ग्रामर्स हैं, इतना फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, ये फिगर्स है, ऐसा है। तो वो लोग ना इन सब बातों से इंप्रेस होते हैं। तो अगर ये सब नॉलेज को आप प्रीचिंग के लिए अपने बिज़नेस में, अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमको बहुत विचार करके समझना चाहिए कि हम कौन, और हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, और हम किस प्रकार से बॉडी के इंटेलिजेंस से ऊपर हम अपने इंटेलिजेंस को कैसे हम बलवान बना सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल स्तर पे होते हैं, उनके लिए सब कुछ अलग होता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनम। ऐसे लोग क्या है? हर जगह, हर चीज में भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजित इंद्रिया युक्त इति उच्चते योगी समलोष्ट असम कांचनम। वो व्यक्ति जो है, उसके लिए जो सोना है, वो भी भगवान कृष्ण के एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो पत्थर है, वो भी भगवान कृष्ण के एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि सोर्स एक ही है, इसीलिए उसके लिए सोना और चांदी दोनों ही समान हो जाती है, वो अलग अलग नहीं होती है। वो जानता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सोने सोने को भी जो है, उसको अगर गोल्ड दिया जाए, तो भी गोल्ड को जो है पत्थर के तरह इस्तेमाल करके और उसको गंवा दे। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अगर भगवान ने अगर पत्थर दिए, मिट्टी दिए, उस मिट्टी को सोने की तरह उसको उजागर कर सकता है। तो ऐसे भक्त लोग के लिए ये दोनों चीज़ें समान होती हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है सुख में, दुःख में, अच्छी चीज़ों में, सब चीज़ों में समान रहना सीख जाते हैं उनके लिए। भगवान उनको जो भी देते हैं, उनको सब कुछ समान होती है।
तो इस प्रकार के लोग जो हमेशा आत्म तृप्त रहते हैं। तो जो व्यक्ति आत्म तृप्त होता है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर सकता है। जो व्यक्ति आत्म तृप्त नहीं है, उसे कुछ चाहिए, दूसरे से कुछ चाहिए, वो हमेशा किसी न किसी आशा से, किसी न किसी अपेक्षा से लोगों से मिलता है, और सामने वाला व्यक्ति इस बात को भाँप जाता है कि ये मेरे पास तो आया है, पर कुछ ना कुछ इसको चाहिए। और लोग यहाँ देना पसंद नहीं करते। देना तो केवल भगवान ही पसंद करते हैं, सबको देते रहते हैं। लोग तो यहाँ लेने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, भगवान से माँगते हैं, इससे माँगते हैं, उससे माँगते हैं, और जो सबसे माँग रहा है, आप उससे माँगने माँगने के लिए गए हैं, तो कैसे देगा आपको? तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल लेवल पे जा करके जब जाते हैं, प्रभुपाद जी जब बाहर गए थे, माताजी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार प्रीचिंग किए। प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि मैं यहाँ पे कुछ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, वहाँ तो कुछ पैसे थे नहीं, बड़ी संस्था बनानी है, कहाँ से आएँगे पैसे, क्या होंगे? वो प्रभुपाद ने ऐसा कभी भी नहीं कहा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने हमेशा क्या कहा, मेरे पास में कुछ चीज़ है, जो तुम्हारे पास नहीं है, वो मैं तुमको देने के लिए आया हूँ। किसने कहा कि आपको ये सब करने के लिए पैसे आवश्यकता पड़ेगी? प्रभुपाद ने कहा, हम कृष्ण निर्भर हैं और आपके पैसे पे निर्भर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हमें पैसे देंगे, तो हम उस पैसे को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम उसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे हमसे। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो वो लोग पसंद नहीं करते। हमें स्पिरिचुअल लेवल पे रहना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, वही व्यक्ति अच्छा व्यवहार करना सीख सकता है, और बाकी लोग तो केवल व्यवहार करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। और कैसे होता है? सच पर्सन्स आर ऑफ इक्वल माइंड, सुहृन्ना, मित्र, अरि, उदासीना, मध्यस्थ, द्वेषु, बंधुषु, साधुषु, अपि च पापेषु, समा बुद्धि विशेषते। उसके लिए सब समान है, मतलब उसके सब समान है, क्योंकि वो जानता है कि जो मेरा मित्र है, वो भी मेरा बहुत भला नहीं कर सकता, है ना? अगर कोई व्यक्ति बहुत आपका बहुत करीबी मित्र है, हमने कोरोना काल में देखा कि एक व्यक्ति जब मर रहा था, उसकी साँसें रुक रही थी, ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, उसके कितने सारे मित्र थे, सब मित्र मिल करके उसको बचा नहीं पाए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों दुश्मन होते हैं, लेकिन जब भगवान उस पे कृपा करते हैं, उसको मार नहीं पाते हैं। तो हमें क्या सीखना है इससे? सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। किसी प्रकार में हमें भगवान के संरक्षण पे विश्वास रखना चाहिए, और इसलिए हमें सबके साथ समान व्यवहार हम कर सकते हैं। और सबके सामने हम समान बुद्धि रख सकते हैं, सबके लिए। क्योंकि वही एक अच्छी स्तर है, उस स्तर पे प्राप्त किए बिना हम संसार में अच्छा व्यवहार करना सीख नहीं सकते हम। बाकी हम क्या है, प्रैक्टिकली पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा सीख सकते हैं, और लेकिन वो सही नहीं होगा, मतलब बाहर से हम दिखावा कर सकते हैं, अंदर से बदलाव हमारे नहीं होगी। इसलिए लोग क्या होते हैं, बाहर बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत खोखलापन रहता है। बाहर बहुत लोगों से घिरे रहते हैं, कंपनी में उनके पास में 10-15 काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप में अकेले अकेले महसूस करते हैं। बहुत नाचते हैं, गाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या है, जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। और जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं? वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। यस्मान न उद्विजते लोको, लोका न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भय उद्योगो, मुक्तो यह स च मय प्रियः। और इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है, कैसे? वो कभी किसी के द्वारा दुखित नहीं हो सकता, और वो किसी के दुःख का कारण कभी बनता नहीं वो। और हर्ष में, सुख में, दुःख में, और हर तरह से मुक्त होता है, और वो व्यक्ति भगवान को हमेशा बहुत ही प्रिय होता है। तो जो व्यक्ति भगवान को प्रिय है, और जिसको भगवान की हर वस्तु प्रिय है, असल में वही व्यक्ति इस संसार में लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए जानता है। बाकी सब लोग तो बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब बिज़नेस मतलब तुम मुझे कुछ दोगे, मैं तुम्हें कुछ दूँगा, तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूँगा, मुझे लाभ पहुँचाओगे, मैं तुम्हें लाभ पहुँचाऊँगा, और इसको व्यवहार नहीं कहते। तो भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? हम सिखाती है हमें धीरे-धीरे करके हमको स्पिरिचुअल लेवल पे पहुँचना है, और तब जाके हम अच्छा व्यवहार करना हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पे रहते हैं, दे आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल। प्रभुपाद जी जो भी काम करते थे, फुल रिस्पांसिबिलिटी लेते थे एंड अकाउंटेबिलिटी रखते थे। भगवान भी फुल रिस्पांसिबिलिटी के साथ कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। काफी रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भक्त भी उसी प्रकार से रहते हैं। भक्त के जीवन में प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर रहती है। जो जो व्यवहार रहते हैं, भक्तों का जो व्यवहार रहती है, काफ़ी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज क्लियर रहती हैं। काफ़ी लोग ज़िंदगी में प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होने के वजह से ही वो समझ नहीं पाते हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और भक्त जो होते कैसे होते हैं, वो जो संसार में जितने भी द्वंद्व हैं, सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय, पराजय, शत्रु, मित्र,
और हर प्रकार के जो जन्म मृत्यु इन सब चीजों से वो अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो अपने बारे में, इस प्रकृति के बारे में, कहाँ से आए हैं, सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। एंड दे आर फोकस ऑन थिंग्स इन देयर कंट्रोल। वो जानते हैं कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। उनके कंट्रोल में क्या है? उनके कंट्रोल में केवल मात्र उनकी एक इच्छा है। अगर उन्होंने इच्छा की कि मैं संसार की चीजों को कंट्रोल करना है, और बस संसार में फंस जाते हैं। अगर उन्होंने इच्छा की कि भगवान की भक्ति करनी है, उनसे प्रेम करना है, तो चीजें अलग हो जाती है। तो हमारे पास में एक सूक्ष्म इंडिपेंडेंस है, और उस पे ही हमारा कंट्रोल है, उसके अलावा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए भक्त क्या करते हैं? अपनी इच्छा को शुद्ध करने में जीवन भर लगे रहते हैं। और हमारे इच्छा को शुद्ध करने का सही तरीका क्या है? हमें सही व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो हमारे अंदर गलत इच्छा पनप जाएगी, और एक बार गलत इच्छा पनप गई तो हमें वो गलत रास्ते पर लेकर चली जाएगी। तो अच्छी इच्छा अगर हमें करनी है तो नरोत्तम दास ठाकुर की एक किताब है प्रार्थना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इच्छाएं व्यक्त की हैं। उस किताब को पढ़नी चाहिए। हम इच्छा करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना वही एक चीज जो हमारे पास कंट्रोल में है। और उसके बाद जैसे कि अगर आपने इच्छा किया कि मैं आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ, तो अगर आप आईएएस अफसर बन जाते हैं, आईएएस अफसर बनने के बाद तब आपका कंट्रोल नहीं रहा, आप फिर दूसरे के द्वारा कंट्रोल होंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल में चले जाऊं, तो मेडिकल जाने के बाद आप फिर मेडिकल के जो रूल्स है उसके द्वारा कंट्रोल होंगे आप। इस प्रकार से हमारा जो क्या कंट्रोल कहाँ पे? हमारा कंट्रोल है केवल इच्छा करने पर, और भगवान हमारी इच्छा को कभी बाधित नहीं करते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं, दे आर फोकस्ड मोर थिंग्स इन देयर कंट्रोल, और उसको ही प्यूरिफाई करने में जीवन में लगे रहते हैं। ये जो कुछ है लास्ट जो स्लाइड्स है, इसमें कुछ हमने प्रोफेशनल टिप्स बना कर रखे हैं, हाउ टू। पर ये आपको कहीं मिल जाएंगे, कहीं पर भी। तो कभी भी अगर किसी से बात करनी है किसी काम के लिए, अगर आप किसी को प्रीचिंग करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद कन्वर्सेशन, है ना। स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट, होने की जरूरत नहीं है। और लोगों को हमेशा उनके बारे में बात करने के लिए उकसाइए उनको हमेशा, है ना। एंड आस्क देम क्वेश्चन जो उनके इंटरेस्ट का हो। हमेशा खुशी खुशी बात कीजिए, है ना। एंड अच्छा व्यवहार कीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत शॉर्ट में हमने देखा कि भगवत गीता से हम कितना चीज सीख सकते हैं। ये कोर्स जो है काफी लंबा चलता है, लेकिन हमने सोचा कि शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ हम दे दें। और दूसरी जो लास्ट चीज जो है हम जो बताना चाहता हूँ आपको मैं, वो है बायसेस। जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने हमारे पास बहुत सारे बायसेस रहती हैं। मतलब कि अगर हम किसी से मिलने के लिए, आपने किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो चोर था पहले, तो हम कहेंगे अच्छा वो चोर था। किसी ने कह दिया कि वो तो बहुत बड़ा मतलब शराबी था, बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था, बहुत बड़ा, या कुछ भी करता था मतलब। तो हम जब उससे मिलने जाएंगे तो हमारे पास अगर हम वही सोचते रहे, वो कल तो ड्रग एडिक्ट था, आज भी ड्रग एडिक्ट है क्या? वो कल बदमाश था, आज ही बदमाश है क्या? तो जो बायसेस रहती हैं, अलग अलग प्रकार की बायसनेस होती है। और इसी बायसनेस का फायदा जो है हम लोग को मार्केट में इंडस्ट्री के लोग उठाते हैं। तो ये अलग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस बायसेस के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ज्ञान लेके रखिए, आपको काम आएंगे। तो इस प्रकार से हम इस टॉक को कंक्लूड करते हैं 1 घंटे में संक्षेप में। सो थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं हम लोग अभी। आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? जी माता जी। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और जो आपने ये पॉइंट बोला कि नेवर हर्ट द फॉल्स ईगो, इस पर मैं सीरियसली विचार करूंगी। क्योंकि आपने जो पॉइंट्स हम लोगों को बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है वो एक फिजिकल, फिर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। तो ये भी आपने बताया कि कैसे समझना है हमको कि जो लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहते हैं वो खाना पीना, अपने आप को बचाना, फिर इमोशनल लोग जो होते हैं वो अपनी इच्छा को ज़्यादा फुलफिल करना चाहते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं हायर थिंग्स को पाने के लिए, और स्पिरिचुअल लोग तो बैलेंस्ड होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे हैंडल कर रहे हैं, और उनका पास्ट का कैसा उनका रहा है, ये तो हमको नहीं मालूम है। तो इस करके हमको किसी के प्रति भी जजमेंटल नहीं होना है।
क्योंकि हर किसी के अंदर वो जो आपने 3 बताया कि भगवान हर किसी के अंदर परमात्मा रूप में है और जो कुछ भी वो व्यक्ति कर रहा है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके पास्ट के कर्मों के आधार पर हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम सोचेंगे तो हम जजमेंटल नहीं होंगे और एप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें अनकंडीशनली और किसी से कुछ लेने ना जाए, किसी को देने जाए और धीरे-धीरे ये काम होगा, ये बहुत बड़ा काम है प्रभु जी। लेकिन आई हैव फाउंड आउट माय ओन मिस्टेक जिसकी वजह से ये क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। सो और किसी आपके फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं? एनी फीडबैक फॉर मी? इस क्लास को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका कोई फीडबैक है? एनीथिंग न्यू वांट टू नो जिसको हम शुरू कर सकते हैं? सो हमने विचार किया कि हम लोग जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स हैं उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हमने देखा कि अभी जिंदगी के 40-45 साल निकल गए और बिना कुछ पढ़े निकले हैं। लेकिन अगर हम रोज अगर थोड़ा पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आज हम नहीं तो बाद में क्या होगी, हमारे जो जनरेशन है केवल गिनती करेगी कि हमारे पास में 108 की 107 की 90 कुछ उपनिषद से 4 की 3 वेदा हैं। खैर नंबर याद रहेंगे, नाम तो याद ही नहीं रहेंगे। फिर नंबर याद रहेंगे, नाम भी याद नहीं रहेंगे। हमें एटलीस्ट आज नंबर याद है और नाम कुछ के याद है, पर कंटेंट हमको पता नहीं है। कोई भी आके हमको बोल देता है ये तो पद्म पुराण में लिखी है, ये कहानी पद्म पुराण की कहानी है। हम कहते हो सकता है, हम तो पढ़े नहीं है, आप जो बताएंगे वही सही है। तो हमने जीवन में अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ें इन सब चीजों को, सिर्फ पढ़ें एक बार देखने के लिए क्या चीजें हैं। भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, ईशोपनिषद है, प्रभुपाद ने बहुत चीज लिखी है। नॉट टू डिस्कस इन मोर डिटेल्स, बस टू हैव एन ओवरव्यू कि हर चीज में क्या लिखी है। एक बार तो हमें जिंदगी में कभी ना कभी सुनना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम खुद पढ़ेंगे। तो हमने सोचा कि जब खुद पढ़ेंगे तो हम कुछ लोग को साथ में लेकर पढ़ेंगे। तो हम ग्रुप बनाएंगे जो भी पढ़ना चाहते हैं और साथ में हम लोग पढ़ेंगे। हमें केवल आपसे आधे घंटे ही मांग रहा हूँ। आधे घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, आधे घंटे तो ऐसी निकल जाती है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, ½ कैसे निकलेगा आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लीजिए, मालूम नहीं चलेगा आपको, है ना, आधे घंटे कैसे निकलता है। तो आधे घंटे निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। हमारा टारगेट है कि मरने से पहले जितनी जिंदगी बची है हम चीजों को सीख ले, थोड़ा समझ ले थोड़ा सा हम, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को हम उदाहरण दे सकें, हम लोगों को बता सकें और लोग हमें मिसगाइड ना कर सकें क्या चीजें हैं। तो हम शुरू करेंगे। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी का प्रश्न नहीं है तो ऑलरेडी हम 10 मिनट ऊपर जा चुके हैं, क्लास को यहाँ विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद।